नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली हम हिस्ट्री से रिलेटेड 1000 क्वेश्चंस को कवर करने की ट्राई करेंगे। दोस्तों, जो आपकी 1000 क्वेश्चंस है वो आपको 10 पार्ट्स में मिलेंगे। हर पार्ट में आपके पास 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। इन 1000 क्वेश्चंस की हेल्प से हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी हिस्ट्री को पूरे तरीके से कवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है हिस्ट्री के रिगार्डिंग वो सारा का सारा इन वीडियोस के माध्यम से कवर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ नोन एज। जो हम अपने पास्ट की स्टडी करते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। क्वेश्चन 2, हिस्ट्री वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। हिस्ट्री जो हमारा वर्ड है वो किस वर्ड से निकाला गया है, कहाँ से आया है, तो इसका आंसर है हिस्टोरिया। हिस्ट्री वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिया। थर्ड क्वेश्चन इज द वर्ड हिस्टोरिया मीन्स। अभी जो हमने हिस्ट्री वर्ड निकाला है हिस्टोरिया से, तो हिस्टोरिया का क्या मतलब आता है दोस्तों? रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च करना या फिर इंक्वायरी करना, किसी की जांच पड़ताल करना या फिर इन्वेस्टिगेशन करना, बेसिकली किसका मतलब होता है? हिस्टोरिया का। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का पहला रियल हिस्टोरियन कौन है? ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस। क्या नाम है? हीरोडोटस। इनकी लाइफ टाइम क्या था? 484 BC टू 425 BC। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज 430 BC बुक रिटन बाय होम। एक बुक थी हमारी द हिस्ट्रीज, कब लिखी गई? 430 BC में। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस। ठीक है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो ये बुक है द हिस्टोरीज डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ ग्रीक इरानियन वॉर्स। जो ग्रीक और ईरान के जो वॉर होते थे उसके इवेंट्स और उनके बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करती है जो ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस ने बुक लिखी है द हिस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के फादर कौन है? जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रोने। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और ये इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने के 200% चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ सेड बाय हुम। एक हमारी लाइन कही गई है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये किसने कही है? जर्मन फिलोसफर हेजल ने। एक फिलोसफर है जर्मन के हेजल, उनके द्वारा ये लाइन कही गई है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1770 टू 1831 AD। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, BC स्टैंड्स फॉर। जो हम टाइम लाइन में एक BC वर्ड यूज़ करते हैं तो BC का मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट के बर्थ से पहले का जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा BC के नाम से डिनोट किया जाता है, उसके लास्ट में हम BC वर्ड यूज़ करते हैं। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। AD मतलब एनो डोमिनी। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इट इज़ अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसके बाद हम AD यूज़ करते हैं। जीसस क्रिस्ट से पहले का जो टाइम पीरियड है हम उसमें BC यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डिकेड इज़ अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। डिकेड जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कितने सालों के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है? 10 ईयर्स। सेंचुरी इज़ द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 100 ईयर्स। मिलेनियम इज़ द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 1000 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, 10 साल को क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। 100 साल के ग्रुप को क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। 1000 ईयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मिलेनियम कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वट डज सिरका। सिरका मतलब CA या फिर C, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। मीन्स सिरका का मतलब क्या है या फिर किस वजह से इसको यूज़ किया जाता है? इफ़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ एन इवेंट इज़ नॉट नोन। किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सिरका। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इन साउथ इंडिया सका ईरा इज़ नोन एज। सलीवाहाना सका बड़ा।
ठीक है दोस्तों, सका इरा को साउथ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? सालीवाहना सका बड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच आर द टू नेशनल कैलेंडर्स? इंडिया के दो नेशनल कैलेंडर्स कौन कौन से हैं? सका संवतन कैलेंडर और सेकंड है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रिगोरियन कैलेंडर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? अब जो ये हमारा कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है? तो सही आंसर है रोमन पोप ग्रिगोरी 13। रोमन पोप ग्रिगोरी 13 ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1582 में। ठीक है दोस्तों, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, हाउ कैन वी कन्वर्ट द एडी ईरा इनटू सका ईरा? अब एडी ईरा, हम जितने भी हमारा यूज टू जो काम होता है वो एडी ईरा के अकॉर्डिंग होता है, मतलब हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के थ्रू होता है। लेकिन जो अगर हम संस्कृत की बात करें या फिर जो हम अपने पूजा पाठ वगैरह इनकी बात करें तो इसमें हम सका ईरा को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें एडी ईरा से सका ईरा में जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 2024 में है तो इसमें 78, जो 78 नंबर है ये हमारा फिक्स्ड नंबर है, इसको माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा मतलब हमारा 1946 सका ईरा के अकॉर्डिंग हमारा जो ये साल चल रहा है वो 1946 है और जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा 2024 है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, द पीरियड डेट हैज़ नो रिटन एविडेंस इज नोन एज? जिसका कोई भी लिखित में कोई प्रमाण नहीं है उसको क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड का कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, द पीरियड डेट हैज़ रिटर्न एविडेंस इज नोन एज? जिस पीरियड का रिटन एविडेंस लिखित में प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिक पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, किस ड्यूरेशन को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं? 30 लाख BC, मतलब 30 लाख साल पहले BC टू 2500 BC। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंस इज अवेलेबल? अब कुछ ऐसा टाइम पीरियड है जिस हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल है, लेकिन या तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर्ड नहीं है। डेसिफर्ड मतलब क्या होता है? रीडेबल नहीं है, हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो कंफर्म नहीं हुए हैं कि वो ठीक है या नहीं है, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। देखो, हम बेसिकली हमारे पास 3 पीरियड हो गए। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जिसका कोई हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, हिस्टोरिक पीरियड जिसका प्रॉपर हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल है। अब बात आती है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक क्या है? जिसका रिटन एविडेंस अवेलेबल है लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है, हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटो हिस्टोरिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लिथिक। लिथिक मतलब स्टोन पीरियड है, वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो हमारी स्टोन एज आती है वो हमारी प्री हिस्टोरिक पीरियड में आती है, जिसका कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगला प्रश्न है, इंडस सिविलाइजेशन और जो वैदिक कल्चर है वो किस पीरियड में आता है? प्रोटो हिस्टोरिक, जिनका एविडेंस है लेकिन वो रीडेबल सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइपेट्राइड डिवीजन ऑफ हिस्ट्री गिवन बाय हुम? जो ये हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, ये वाली जो थ्योरी है, ये जो डिवीज़न है वो किसने दी है? जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सेल्यूरियस ने। किसने दी है? क्रिस्टोफ सेल्यूरियस ने। अब बात करते हैं हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट इंडिया टाइम पीरियड इज? अब जो एंशियंट इंडिया है उसका टाइम पीरियड क्या है? बिगिनिंग से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब भी हमारा वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, जब हमारी यूनिवर्स बनी है, उससे लेकर 647 AD तक। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर 647 AD तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा एंशियंट इंडिया का पार्ट आता है। मतलब लिथिक पीरियड, मतलब हमारी स्टोन एज से लेकर हर्षवर्धन की डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मेडिवल इंडिया पीरियड स्टैंड फॉर? मेडिवल इंडिया का पीरियड कौन सा है? 647 AD से लेकर 1757 AD तक।
647 से लेकर 1757 एडी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है। मतलब हर्ष की डेथ से लेकर जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी के बीच का जो टाइम है वो हमारा मेडिवल इंडिया का पार्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेदास आर देयर। अब हमारे इंडिया में कितने वेद हैं? बेसिकली हमारे पास 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद। ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिंग टाइम ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद कब बनाए गए थे? 1500 BC से 1000 BC के बीच में। और कहाँ पर बनाए गए थे? सप्ता सैंधव रीजन। सप्ता सैंधव रीजन के अंदर 1500 BC से 1000 BC के बीच में जो 500 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें ऋग्वेद बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स। एपिक्स मतलब जो हमारी ग्रंथ है, जो महापुराण है, मतलब रामायण और जो महाभारत है वो कब बनाई गई थी? 400 BC से 400 AD के बीच में हमारी महाभारत और रामायण, हमारी जो एपिक्स है वो बनाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द महाभारत वॉर फोर्ट। महाभारत की जो लड़ाई है वो कब हुई थी? अराउंड 950 BC में। दोस्तों आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुई थी। बहुत ही यूनिक सा बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुई थी। दोस्तों इस वीडियो में आपके पास 100 क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिंग टाइम ऑफ पुराण्स। पुराण्स कब बनाए गए थे? 400 BC से 400 AD के बीच में पुराण्स हमारे बनाए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन पुराण। पुराण्स में कितने सेगमेंट्स हैं? 5 सेगमेंट है। उन सेगमेंट के नाम बता दीजिए। सर्गा, प्रतिसर्गा, वामसा, मानवंतारा, वांसनुचरितम। कौन कौन से है? सर्गा, प्रतिसर्गा, वामसा, मानवंतरा, वानंसुचरितम। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी कहाँ पर हुई थी? राजागृहा, बिहार, 483 BC में। 483 BC में राजागृहा, बिहार में हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार, 250 BC में। पहली कहाँ हुई बिहार में ही है, राजागृहा में, 483 BC में। सेकंड कहाँ पर हुई थी? ये आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। थर्ड कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार में, 250 BC में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जैन टेक्स्ट कंपाइल्ड इन विच सेंचुरी। जो हमारा जैन धर्म है उसका जो टेक्स्ट है वो किस सेंचुरी में कंपाइल किया गया था? 6th सेंचुरी में। सेकंड जैन महासभा कहाँ पर हुई थी? गुजरात के वल्लभी में। सेकंड जैन महासभा कहाँ पर हेल्ड हुई थी? गुजरात के वल्लभी में। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय हुम। एक बुक का नाम है हमारे पास अर्थशास्त्र, वो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र बुक है वो वॉज कंपाइल्ड इन विच सेंचुरी। किस सेंचुरी में उसको कंपाइल किया गया था? 4th सेंचुरी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा तरंगिनी बुक है, राजा तरंगिनी किस वॉज रिटन बाय हुम। राजा तरंगी नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है कल्हाना इन 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में कल्हाना के द्वारा राजा तरंगिनी बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा तरंगिनी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ हुम। अब जो ये बुक है राजा तरंगिनी, वो बुक किसके रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है किंग्स ऑफ कश्मीर। जो हमारे कश्मीर के जो राजा है उनके बारे में बताती है बुक राज तरंगिनी। ठीक है दोस्तों, हमारा अब हम क्वेश्चन 44 पर आ चुके हैं। टाइम का बिल्कुल नहीं पता लग रहा दोस्तों, जल्दी से हम 100 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तो एंड तक इस वीडियो तक बने रहिए। मालवी कागनी मित्रा बुक वॉज रिटन बाय हु। ये बुक किसने लिखी थी? कालिदासा ने। मालवा कागिनी मित्रा बुक इज नोन एज। इस बुक को किस नाम से भी जाना जाता है? मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज़। जो हमारे राजा महाराजा है, जो हमारे डायनेस्टीज़ है, उनकी इंटीरियर लाइफ कैसी होती थी उसका दर्पण दिखाया है इस बुक ने। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफिकल टेक्स्ट आर नोन एज।
बायोग्राफिकल जो टेक्स्ट है उनको क्या कहा जाता है, प्रशस्ति काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट इन इंडिया। सबसे पुरानी अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट कौन सी है इंडिया में, हर्षचरित्र। 48th क्वेश्चन है, हर्षचरित्र बुक है वो किसने लिखी है, बाणभट्टा। बाणभट्टा कौन था, हर्षवर्धन जो किंग थे उसकी उनके पोइट थे ये, उनके पोइट का क्या नाम था, बाणभट्ट, उन्होंने ही बुक लिखी थी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत में। अब एक बुक आती है रामचरित्र। रामचरित्र किसने लिखी है, संध्याकर नंदिन ने। रामचरित्र बुक वाज रिटन बाय संध्याकर नंदिन। रामचरित्र बुक इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी का इस बुक में जिक्र है, पाल डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच सोर्सेज। कि हमारे इंडिया में अलेक्जेंडर आए थे, उन्होंने ये काम किया था, ये वाला जो सोर्स है, ये वाला जो मटेरियल है वो कहाँ से उठाया गया है, तो इसका सही जवाब है ग्रीक सोर्सेज से। एज इंडियन सोर्सेज हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट अलेक्जेंडर, किसी भी इंडियन सोर्सेज में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि अलेक्जेंडर इंडिया आए थे या फिर अलेक्जेंडर ने इंडिया में कुछ किया था। ये जो भी मटेरियल है, जो भी स्टोरी है, वो कहाँ से ली गई है, ग्रीक रिसोर्सेज से ली गई है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक राइटर हु रोट अबाउट इंडिया। पहला ग्रीक राइटर जिसने इंडिया के बारे में लिखा था, तो सही जवाब है साइलेक्स। स्काइलेक्स 6th सेंचुरी BC में इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। इंडिका बुक है वो किसने लिखी है, मैगस्थीस ने। इंडिका बुक रिटन बाय हु, मैगस्थीस। दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज टू क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली बुक किसने लिखी है, ये वाली बुक किसने लिखी है, या फिर किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर मेंशन इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में पहला ऐसा एम्बेसडर कौन है जिसका हमारे पास जिक्र मेंशन है, मैगस्थीस। मैगस्थीस ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर पीरियड। जो फाहीन है वो हमारे फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम्स है जो इंडिया में विजिट किया था इन्होंने, वो कब आए थे, किस रूलर के दौरान इंडिया में विजिट किया था। चंद्रगुप्त सेकंड उस टाइम पे हमारे राजा थे, उनके कार्यकाल के टाइम पे फाहीन जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स है इंडिया में आए थे। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बुक रिटन बाय फाहीन। फाहीन ने कौन सी बुक लिखी, फो क्यों की, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। और इस बुक में जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उनके रिगार्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंशन किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट अरब ट्रेवलर टू ट्रेवल इंडिया। पहला अरब यात्री कौन है जो इंडिया में ट्रेवल किया था जिन्होंने, तो सही जवाब है सुलेमान 851 AD। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड हिंद महासागर एज दरियाई हरगंद। हिंद महासागर को दरियाई हरगंद का टाइटल किसने दिया था, सुलेमान ने, जो कि पहला अरब ट्रेवलर था जो इंडिया आया था। तारीख हिंद इज रिटन बाय हुम। तारीख हिंद किसने लिखी है, अल-बेरूनी ने। तारीख हिंद किसने लिखी है, अल-बेरूनी ने। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट। पहला सही इंडोलॉजिस्ट का टाइटल किसको दिया गया है, अल-बेरूनी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज बिलीव्ड एज द बिगनर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का बिगनर किसको माना जाता है, मैगस्थनीज को। इबन बटाटा विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर। अब इबन बटाटा है एक हमारे फॉरेनर, वो इंडिया किस रूलर के, किस शासन के टाइम पीरियड पर आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी किसने स्टार्ट करी थी, सर विलियम जोन्स इन 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्ट करी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज। जो इंस्क्रिप्शन को हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। द पर्सन हु स्टडीज इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफिस्ट। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज
न्यूमिस्मेटिक्स, जो हम कॉइन्स, जो हमारे सिक्के होते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। द पर्सन हु स्टडीज कॉइन, जो कॉइन्स को स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है दोस्तों। न्यूमिस्मेटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड एट, अब जो सोसाइटी है वो कहाँ पर बनाई गई है, इलाहाबाद में 1910 में। ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हमारे इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट डेसिफरेबल इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग इंडिया इज, इंडिया की सबसे पहली रीडेबल इंस्क्रिप्शन कौन सी है, भोगाजकोई इंस्क्रिप्शन। कौन सी है, भोगाजकोई इंस्क्रिप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगाजकोई इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, ये इंस्क्रिप्शन किस साल में और किसके द्वारा खोजी गई थी, 1906 एडी में बाय जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूगो विंकलर। ह्यूगो विंकलर ने इस इंस्क्रिप्शन को खोजा था 1906 साल में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विच इंस्क्रिप्शन प्रूव्ड डेट एशिया माइनर वाज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड एशिया है, ये किस इंस्क्रिप्शन ने प्रूव किया है, भोगज कोई। भोगज कोई कौन सी इंस्क्रिप्शन है, सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन है इंडिया की, रीडेबल जो है। ठीक है। फर्स्ट डेसिफर्ड इंडिग्नियस डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया कौन सी है, अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों। अब जो ये भोगज कोई इंस्क्रिप्शन है और अशोका इंस्क्रिप्शन, आपको होगी कि मैम ने कहा है कि पहली जो रीडेबल इंस्क्रिप्शन है वो हमारी भोगज कोई है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारी फॉरेन इंस्क्रिप्शन है। भोगज कोई हमारी फॉरेन इंस्क्रिप्शन है जो कि इंडिया में ना होकर कहीं दूसरी जगह पर हमें मिली है। और जो इंडिया की बात करें तो हमारी अशोकन इंस्क्रिप्शन जो इंडिया में मिली है वो हमारी अशोका है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड बाय हुम, जो हमारी पहली इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा पढ़ी गई है, जेम्स प्रिंस इन 1837। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड येट, अभी तक कितनी अशोका की इंस्क्रिप्शन हमें मिल चुकी है, 40 इंस्क्रिप्शन। अभी तक के लिए हमारे पास 40 इंस्क्रिप्शन मिल चुकी है अशोका इंस्क्रिप्शन से जुड़ी हुई। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन इन विच लैंग्वेज डायरेक्शन, जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट जिसमें बेसिकली हम इंस्क्रिप्शंस को लिखते थे, उसमें जो हम लिखते हैं वो किस डायरेक्शन में लिखते हैं, तो इसका सही जवाब है लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, अब अशोका की सबसे पहली इंस्क्रिप्शन कौन से डिस्कवर्ड करी गई थी, मीरठ दिल्ली पिलर। ठीक है। ये एडिक्ट कहाँ कब फाउंड किया गया, 1750 में, किसके द्वारा, जोसेफ टाइफेंथेलर के द्वारा। कौन सा था अशोका का पहला इंस्क्रिप्शन, मीरठ दिल्ली पिलर, जो कि हमें 1750 में मिला था, किसके द्वारा, जोसेफ टाइफेंथेलर के द्वारा। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अशोका इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन विच लैंग्वेज, जो अशोका इंस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन इंस्क्रिप्शन, कुछ फॉरेन इंस्क्रिप्शंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, भोगज कोई इंस्क्रिप्शन, बेहिस्तन इंस्क्रिप्शन, नाक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन। ये जो तीनों इंस्क्रिप्शंस है ये हमारी फॉरेन इंस्क्रिप्शंस है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड एट विच प्लेस, बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है ये किस जगह पे अवेलेबल है, बेसनगर एक विलेज है मध्य प्रदेश का। ठीक है। वहाँ पर ये हमारी इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है। बेसनगर गरुड़ पिलर वाज इरेक्टेड बाय हुम, ये किसने ढूंढा था, तो इसका सही जवाब है हेलियोडोरस ने। अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन अवेलेबल इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज की सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन कौन सी है हमारे पास, धानाधियो की अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, धानाधियो की अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। अब जो धानाधियो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये एक राजा है, किस डायनेस्टी के राजा है, शुंग डायनेस्टी के। हु इज़ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, अब शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग। इन विच इंस्क्रिप्शन वर्ड भारतवर्षा इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस इंस्क्रिप्शन में भारतवर्षा वर्ड को पहली बार यूज किया गया है,
खारावीला की हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खारावीला की हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में पहली बार भारतवर्ष वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों 86 क्वेश्चंस हमने अभी तक कवर कर लिए हैं, सिर्फ 14 क्वेश्चंस और रहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन विच द फर्स्ट टाइम लक्ष्मी टुगेदर विद विष्णु इज मेंशन्ड। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को दोनों को एक साथ पे मेंशन किया है, वो किस इंस्क्रिप्शन में किया गया है? तो सही जवाब है रुद्रा दमन की जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा फाउंड इन विच इंस्क्रिप्शन। किस इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा का जिक्र पहली बार किया गया है? तो सही जवाब है भानुगुप्ता की ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन में। भानुगुप्ता की ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अब सती प्रथा क्या होती है दोस्तों, क्वेश्चन माइंड में आएगा, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा आप में से। सती प्रथा क्या होती है कि अगर आपकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था, तो ये बेसिकली एक सती प्रथा होती थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच इंस्क्रिप्शन महाभारत वॉर वाज 3101 BC। किस इंस्क्रिप्शन के में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो महाभारत वॉर है वो 3101 BC में लड़ी गई थी? तो पुलकेशीन सेकंड की ए होल प्राशस्ती इंस्क्रिप्शन है जिसमें मेंशन किया गया है कि महाभारत वॉर 3101 में लड़ी गई थी BC में। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे कॉइन से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर स्टडी पर्पसेस कॉइन्स आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। स्टडी करने के लिए या फिर आगे रिसर्च करने के लिए कॉइन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो तरह के हमारे पास कॉइन्स आए हैं, इंडिग्नियस और फॉरेन। इंडिग्नियस मतलब जो इंडिया में मिले हैं, फॉरेन जो फॉरेन सोर्सेज अदर कंट्रीज में मिले हैं। ठीक है, अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया यूज टू बी, जो इंडिया के पुराने कॉइन्स होते थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज टू बी मेड इन विच शेप, किस शेप में होते थे ये कॉइन्स? क्वाड्रिलेटरल शेप में। पंच मार्क्ड कॉइन्स अपीयर इन विच सेंचुरी, सबसे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स किस सेंचुरी में अपीयर हुए, किस सेंचुरी में आए, इंट्रोड्यूस किए गए? 6th सेंचुरी BC में। पंच मार्क्ड कॉइन्स फर्स्ट इश्यूड बाय होम, सबसे पहले किसने बनाए थे? गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट ने। हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने बनाए थे? इंडो बैक्टीरियन रूलर्स ने। इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसके द्वारा इशू किए गए? इंडो बैक्टीरियन रूलर्स के द्वारा। द एग्जिस्टेंस ऑफ मालवास, युद्धयास, मित्रा रूलर इज नोन फ्रॉम विच सोर्सेज। अब हमारे पास हमने पढ़ा है कि मालवास होते थे, योद्धाए ये लोग थे, मित्रा रूलर्स थे। ये इनका जो स्टडी मटेरियल है, जो इनके प्रूफ है, जो एग्जिस्टेंस है, वो हमें कहाँ से मिली है? कॉइन्स के थ्रू हमें ये पता चला है कि ये रूलर्स होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इश्यूड डेटेड कॉइन्स इन संस्कृत फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले संस्कृत में डेटेड कॉइन्स किसने इशू करे? सका सत्राप रुद्रादमन। सका सत्राप रुद्रादमन ने 130 BC से 50 AD के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें संस्कृत में डेटेड कॉइन्स पहली बार इशू किए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इश्यूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसने इशू करे हैं? गुप्ता रूलर्स ने। गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता आर नोन एज, गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? दिनार। सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता आर नोन एज रूपक। ठीक है दोस्तों, गोल्ड कॉइन्स किसके नाम से? दिनार के नाम से जाने जाते हैं, और जो हमारे सिल्वर कॉइन्स हैं वो रूपक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे। और आज हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है, जल्दी ही आगे और 9 पार्ट आएंगे जिससे कि हम पूरी हिस्ट्री को कवर कर पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।